दोस्तों, दिल्ली के एक कोटे के अंदर से एक लड़की की आवाज़ इस तरीके से रोने और चीखने की आ रही थी, जैसे मानो उसके ऊपर कौन सा कहर बरसाया जा रहा है। जो भी उस आवाज़ को सुन रहा था, उसके पैरों तले ज़मीन सी खिसक रही थी। दोस्तों, आखिर यह लड़की क्यों रो रही थी, क्यों चीख रही थी, यह जानने से पहले हमारी एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, यह घटना है दिल्ली के जीटी रोड की, जहां एक लड़का ऑटो से उतरता है और कोटे के अंदर जाता है। और वह लड़का इतना खूब सुंदर था, काफ़ी लंबा चौड़ा हट्टा था, और वह जाकर कोटे के अंदर सोफे पर बैठ जाता है। और जो भी लड़की उसे देखती, उसके पास आने के लिए बेबस हो जाती। वह लड़की उसके पास आ रही थी और उससे कह रही थी कि चलें, तो वह लड़का उन सब से मना करता जा रहा था। लेकिन तभी वह कोटे की लड़कियां समझ चुकी थीं कि यह क्या चाह रहा है और इसे कौन चाहिए। तभी उस कोटे की जो सबसे खूबसूरत लड़की होती थी, उसे बुलाया जाता है। उसका नाम अनीता होता है। वह जैसे ही लड़की आती है, तो जो शख्स होता है उसका नाम सुमित होता है। वह अनीता को देखते ही कहता है आई लव यू, लेकिन वह लड़की भी कहती है आई लव यू टू। तभी लड़का कहता है इस शब्द का यहाँ कोई मतलब नहीं है। तभी वह लड़का लड़की से कहता है क्या पानी मिलेगा, लेकिन लड़की कहती है चलें। तो लड़का कहता है पहले 2 मिनट बैठने तो दो और पानी वानी तो पीने दो। तभी वह लड़की जाती है और पानी लेकर आती है। तो लड़का पानी पीता है और फिर वह लड़की उसके पास बैठ जाती है और कहती है तो चलें अब। तो लड़का कहता है नहीं, और वह लड़का उस लड़की के पास काफ़ी समय तक बैठता है। धीरे धीरे समय गुजरता है, रात के 10 बज जाते हैं दोस्तों। तभी वह लड़का जाने लगता है और अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और वह अनीता को देता है। तो अनीता दोस्तों उससे क्या कहती है कि जब मैंने कोई काम ही नहीं किया तो पैसे किस बात के, इसलिए मैं ये पैसे नहीं ले सकती थी। तो अनीता वह पैसे नहीं लेती है और वह लड़का चला जाता है। लेकिन जो उस कोटे की मालकिन होती है, उसे यह बात मालूम पड़ जाती है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तभी वह अनीता के पास आती है और उसे ज़ोर से धाड़ती है, चीखती है, चिल्लाती है और उस पर एक आध थप्पड़ भी मार देती है। और तभी अनीता वहाँ से अपने फिर ग्राहक के पास चली जाती है। दोस्तों, वह जो लड़का सुमित आता था या कोटे पर, वह सिर्फ संडे के दिन आता था। जब अगले संडे आता है तो वह लड़का फिर से आता है और आकर फिर से सोफे पर बैठ जाता है और फिर वही पानी पीता है और फिर वही बातें करता है। तभी वह लड़का धीरे धीरे वही शाम हो जाती है। जब यह बात उस मालकिन को पता पड़ जाती है कि वह लड़का फिर से आ गया है, तो वह आकर उस लड़के से कहती है कि तुम यहाँ क्यों आते हो, जब तुम्हें यहाँ कोई काम ही नहीं है तो क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करने पर तुले पड़े हो। कोई देख लेगा, तुम्हारी फ़ोटो वोटो खींच लेगा तो तुम्हारी खामखा ज़िंदगी यूँ ही बर्बाद हो जाएगी। इसलिए यहाँ मत आया करो, अगर तुम्हें काम हो तो आया करो। और तभी वह लड़का कहता है कि आज का मेरी छुट्टी थी, इसलिए मेरा मन नहीं लग रहा था और मैं बोर हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा चलो वहाँ टाइम पास करके आते हैं। तो वह कोटे की मालकिन होती है, वह कहती है कि यह कोई टाइम पास करने की जगह नहीं है, यहाँ पर एक एक मिनट का पैसा लगता है। तो वह लड़का कहता है कितने पैसे हो गए। तभी वह मालकिन कहती है तुम्हारे 10,000 रुपये हो गए। तभी वह लड़का इस बार के 10,000 और पहले आया था उस बार के 10,000, दोनों 20,000 मिलाकर उस मालकिन दे देता है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, जब तीसरा संडे आता है तो वह लड़का फिर से आता है और अब की बार वह जो अनीता थी, उसे ना उस लड़के का इंतज़ार होने लगा था, मानो जैसे उसकी निगाहें उसे खोज रही थी, देख रही थी। उसके दिल में उसके लिए एक हलचल सी पैदा हो गई थी। दोस्तों, वह लड़का आता है और फिर से वही हरकत करता है और फिर शाम के 10 बजे पैसे देकर फिर से चला जाता है। लेकिन जब वह आज जा रहा होता है, तभी वह लड़की कहती है कि कल अगले संडे फिर आओगे। तो लड़का कहता है पता नहीं, अब की बार शायद कहीं और जाऊं। तो लड़की कहती है ऐसा क्यों। तो लड़का कहता है
कि तुम्हारी मालकिन ने अब यहाँ के बहुत पैसे ज़्यादा कर दिए हैं, इसलिए मैं यहाँ अब नहीं आऊँगा। तो अनीता कहती है तुम ऐसा मत करो प्लीज़, तुम यहाँ आया करो। रही बात पैसे की तो आधे पैसे मैं दे दिया करूँगा, लेकिन प्लीज़ तुम यहाँ आना बंद मत करो। दोस्तों वो लड़का कहता है ठीक है और वहाँ से चला जाता है। और फिर धीरे धीरे वो लड़का आता है और दोनों मिलकर पैसे दे देते हैं। लेकिन जो अनीता पैसे दे रही थी इस बात का उस कोटे की मालकिन को बिल्कुल मालूम नहीं था, वह चोरी चुपके पैसे देती थी। और फिर क्या धीरे धीरे समय गुजरता गया। दोस्तों यही सिलसिला चलता रहा। इस सिलसिले को करीबन 18 सप्ताह बीत जाते हैं, लेकिन जब अगला संडे आता है तो वह जो लड़का होता है वह नहीं आता है। जैसे ही वह लड़का नहीं आता है तो जो अनीता होती है मानो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस पर आसमान टूट पड़ा हो। उसका उसके बिना मन ही नहीं लग रहा था। दोस्तों वह रो रही थी, लेकिन क्या कर सकती थी, आखिर उसका तो वह काम था और वह दूसरे ग्राहकों के साथ अपना काम कर रही थी। तभी धीरे धीरे करके ऐसे ही 3 सप्ताह गुजर जाते हैं, वह लड़का नहीं आता है। और जब चौथा सप्ताह आता है तो वह लड़का आने लगता है और फिर से वही हरकत करता है। और जो फिर क्या होता है कि जो कोटे की मालकिन होती है उसे ना उस लड़के पर शक होने लगता है कि आखिर यह यहाँ आता क्यों है, जब इसे कोई काम ही नहीं है तो फिर यह क्यों आता है। कहीं यह कोई पुलिस वाला तो नहीं है, कोई जासूस तो नहीं है, या फिर यहाँ जो लड़की आती है किसी का बॉयफ्रेंड आदि घर वाला तो नहीं है। वह फिर क्या करती है कि 2 लड़कों को सेट करके उसके पीछे लगा देती है और कहती है कि इसकी पूरी खोज निकालो, आखिर यह कौन है। तभी वह लड़के उस लड़के की पूरी खोज निकालते हैं। दोस्तों दरअसल वह लड़का जो दिल्ली नोएडा की एक कंपनी थी उस कंपनी का एमडी था। उसकी करीब सालाना की इनकम 90 से 1 करोड़ रुपए थी। दोस्तों जब यह बात उस मालकिन को मालूम पड़ती है तो वह उस लड़के का अगले संडे का आने का इंतज़ार करती है। और वह लड़का जैसे ही आता है तो मालकिन उसे एक कमरे में बुलाती है और कहती है आखिर तुम यहाँ क्यों आते हो, तुम कौन हो, मुझे पूरी बात मालूम है, तुम्हारी पूरी सच्चाई मैं जान चुकी हूँ, तुम यहाँ क्यों आते हो। तो वह लड़का पूरी बात बताता है। वह कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसे मैं दिल और जान से ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन वो लड़की थी वह मुझसे भी और कोई अच्छा तलाशने में लगी चुकी थी, वह मुझे छोड़कर जा चुकी थी। और फिर धीरे समय गुजरा, फिर मैंने एक और गर्लफ्रेंड बनाई और उससे भी मैं प्यार करने लगा। धीरे धीरे उसने भी मेरे साथ वही किया। अब मेरा लड़कियों से मन भर गया था, तभी मैं बोर सा होने लगा था और मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। तो मेरे दोस्त ने कहा था कि इन लड़कियों से तो अच्छा है वो कोटे वाली होती हैं जो कम से कम दिल को घाव तो नहीं देती। और मैं अपनी दोस्त के कहने पर ही यहाँ आता हूँ, इसलिए मैं चला आता हूँ कि यहाँ आने पर मुझे बहुत सुकून मिलता है। लेकिन वह लड़का फिर उस मालकिन से कहता है कि मुझे अनीता से शादी करनी है। दोस्तों जब वह लड़का यह बात कहता है तो मालकिन का मुंह फटा की फटा रह जाता है, क्योंकि एक इतना बड़ा शख्स जो इतने पैसे कमाता हो आखिर वह एक कोटे वाली लड़की से शादी क्यों करना चाहता था। दोस्तों वह लड़का कहता है कि मैंने ना अनीता की आंखों में एक विश्वास और अपने प्रति उसकी आंखों में प्यार देखा है। तुम्हें यह बात नहीं मालूम होगी, मेरे लिए जो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ उसमें से आधे पैसे अनीता देती है। दोस्तों वह मुझे इतना प्यार करती है यह तुम सोच नहीं सकती थी, इसलिए मैं भी उसे प्यार करने लगा हूँ और अब मैं उसी से शादी करूँगा। उस अनीता को उस कमरे के अंदर बुलाया जाता है तो वह लड़का कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। तो जैसे ही अनीता यह शब्द सुनती है और पास में मालकिन को बैठा देखती है तो मानो वह इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है जैसे उस पर कोई आसमान टूट गया हो। और वह जाकर अमित के गले से इस तरीके से चिपक जाती है जैसे उसे उसकी द्वारा से एक नई ज़िंदगी मिल गई हो। दोस्तों
आखिर आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपसे एक ही गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बना रहे। दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।